हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान नौटियाल और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान्स वर्ल्ड में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक एसबीआई एस्पिरेंट हमेशा एक ट्रैप में फंस के रह जाता है और उसको 3-4 साल कब लग जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा रैपिडली बीत रहा है अभी, मतलब करंट सिचुएशन में। तो भाई 2-3-4 साल उड़ना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो फर्दर 2-3 स्टेप से आप अपने टाइम को बहुत ही ईजिली सेव कर सकते हैं और प्रोडक्टिव रह सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ट्रुथ के बारे में बताऊँ आपको रियलिटी में कि एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा टफ है एसबीआई का। मोस्ट प्रोबेबली और भी एग्ज़ाम जैसे आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का काफ़ी सेम लेवल रहता है, बट फिर भी एसबीआई पीओ का ज़्यादा सही लेवल रहता है। मतलब बेस्ट एग्ज़ाम मेरे हिसाब से एसबीआई पीओ है और काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम। तो भाई आप लोगों को तो पता ही है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई का ही होता है और एसबीआई पीओ का ही होता है। तो उसको क्रैक करना इतना भी आसान नहीं होता जितना हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। मतलब हम में अजम्पशन में ना एक पूरा वो बना लेते हैं सिनेरियो कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, बैंक की तरफ से मिलेगा, बैंक की तरफ से वो मिलेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई सब कुछ उतना आसान नहीं होता है जितना आसान दिखता है। और ये अजम्पशन जो आप बनाते हो ना, ये आप अपने माइंड से नहीं बनाते, उन पर्टिकुलर यूट्यूब की 2-3 वीडियो को देख बना लेते हो, जो कि आपको कुछ ना कुछ हमारे मेंटर्स बताते हैं कि ये होता है वो होता है। तो अजम्पशन आपकी खुद की पर्सनल नहीं होती है, वो अजम्पशन आपको दिखाई जाती है, तो उस तरीके से देखते हो। तो हमको हमेशा वो चीज़ दिखती है जो हमें एक्चुअली में दिखाई जाती है, उसके पीछे का स्ट्रगल्स वो हमें खुद ही फेस करना होता है। तो जब हम उस फेस से गुजरते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ शायद हमारे साथ ही हो रही है और सबका तो बहुत ही ईजिली एग्ज़ाम क्रैक हो जाता होगा। बट रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रील। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि रियलिटी हमेशा ही डिफरेंट होगी रील्स के कंपैरिजन में। तो भाई चीज़ें उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा सुंदर आप लोगों को दिखाई जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को दिखाया जाता है एसबीआई पीओ प्रैप। आपने कभी ना कभी ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि किसी बड़ी चीज़ को हासिल करने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स को या छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर हासिल करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि एसबीआई को टारगेट करने से पहले आप लोग आरआरबी, छोटे मोटे एग्ज़ाम, अब छोटे मोटे तो मैं क्या ही बोलूँ, आरआरबी, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस वगैरह को टारगेट करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा सकते हो। अब देखो भाई, आज से 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं सॉरी 1 मंथ बाद है आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये क्रिएट कर ली है। एक्चुअली मेरा भी एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ क्लर्क का और मैंने एक्चुअली दोनों ही फॉर्म देते अगर स्टेट से। तो बेसिकली ना यार, मेरा एग्ज़ाम आई थिंक रुड़की में पड़ेगा। अब देखते हैं कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। बट मैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को ये बताऊँ कि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम रह चुका है। लाइक अब अक्टूबर पूरा ख़त्म हो चुका है, मेरी आँखों के सामने ही ख़त्म हुआ है। मतलब मैं रोज़ देखती थी हाँ ख़त्म हो रहा ख़त्म हो रहा, ख़त्म हो गया। मेरे को लिटरली खुद भी पता नहीं लगा कि टाइम कितनी ही ज़्यादा जल्दी से बीत गया और लाइक नवंबर आ चुका है, ठीक है। और इस एंड मौके पे अभी तक मेंस का सिलेबस भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट मेंस का सिलेबस तो अभी तक मेरा आधा ही मतलब हुआ है, आगे नहीं हुआ अभी तक। तो अभी पर्टिकुलरली चल रही हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं पर रुक चुकी हूँ। बट आई एम वेरी नर्वस अबाउट द आरआरबी पीओ क्लर्क एग्ज़ाम। मेरे को बताना कमेंट्स में, जिन लोगों ने भी आरआरबी पीओ का फॉर्म भरा है, कि आपकी प्रिपरेशन इस टाइम किस स्टेज पे चल रही है। क्योंकि मेरा पर्टिकुलरली अभी मेंस का हाफ सिलेबस हुआ है, हाफ अभी नहीं हुआ है और चल रहा है लगातार। बाकी मॉक वगैरह भी चल ही रहे हैं। और आप लोग मेरे को बताना कि आप लोग किस ऐप से मॉक दे रहे हो, क्योंकि मेरे को तो पर्टिकुलरली सब बताऊँ ऑलिव बोर्ड ही सबसे बेस्ट लगता है। बाकी येस मॉक वगैरह ये सब भी बहुत बेस्ट हैं अपने प्लेस पर। और येस मॉक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, तो भाई साहब नर्वसनेस कुछ नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि अभी तक मैंने पर्टिकुलरली मतलब एक ही बैंक एग्ज़ाम दिया था आईबीपीएस का, और उसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी बैंक एग्ज़ाम नहीं दिया है। सीरियसली बताऊँ आपको तो ये आरआरबी मेरा फर्स्ट है। और मैंने सुना है काफ़ी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हाई रहता है, क्योंकि देखो अब 18 साल एज है तो कोई भी फिलअप कर सकता है। तो भाई कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। और भाई अपने कंपैरिजन तो लोगों से क्या ही करना, क्योंकि सब लोग अपने आप में बेस्ट होते हैं। तो वो अलग चीज़ में बेस्ट होंगे, हम अलग चीज़ में बेस्ट होंगे, तो कंपैरिजन करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो भाई अगर आपका सिलेबस वगैरह मीन्स हाफ मीन्स तक हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं हुआ है तो भाई लगातार लगे रहो एंड मॉक्स वगैरह लगातार देते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना कम टाइम बच जाता है ना, अंदर से प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। धूप भी आ चुके हैं आ चुकी है यहाँ पे। और मेरे को खुद बताऊँ पर्सनली एनजाइटी हो रही है एग्ज़ाम को लेके। आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट द एग्ज़ाम एंड भाई देखो मीन्स वगैरह को साथ में ही लेके चलना। अगर
अगर आप साथ में नहीं लेके चलोगे तो आपको बाद आके बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा बेकार कर दिया यार एग्ज़ाम डेट 22-23 को इन्होंने आई थिंक हाँ आई थिंक इन्होंने पीओ का वो रखा है, पीओ का प्री रखा है एंड इन्होंने दिसंबर में आई थिंक 7-8 दिसंबर को इन्होंने क्लर्क का प्री रखा है एंड इन्होंने मेंस में बिल्कुल भी 1 महीने का टाइम नहीं है, 1 महीने से भी कम का टाइम है। अब 1 महीने से कम के टाइम में मेंस को प्रिपेयर करना, मतलब जिनका आधा हो चुका है उनको प्रिपेयर करना और रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत लगेगी। सच बताऊँगी बहुत ज़्यादा टफ है। स्कैम यहाँ पे ये किया है कि नवंबर में ही इन्होंने प्री रखा और क्लर्क का ही इन्होंने दिसंबर आई थिंक 6 दिसंबर को इन्होंने मेंस रखा हुआ है। और बाकी पीओ के मेंस में आई थिंक अभी तक का टाइम है और बाकी ये 2 एग्ज़ाम दोनों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पास रखे हैं। अब जिन लोग अदर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं या जो लोग ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे हैं मेरी तरह, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे उनके पीजी के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम की बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन पड़े, अगर तो होता तो है ऐसा, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, पर होप सो इस बार भी ना हो। तो मेरी आपको एक पर्टिकुलर यहाँ पे ये एडवाइस रहेगी कि मैराथन्स वगैरह के पीछे मत पड़ना, ना वन शॉट के पीछे पड़ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के पीछे और बेसिक्स के पीछे ही करना और इन पर्टिकुलर करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जिसमें बेसिकली मैं तो प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ, आप लोग कौन से करते हो कमेंट्स में बताना। एंड बाकी जीएस करंट अफेयर्स वो आप पर्टिकुलर मंथली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, मतलब मंथ वाइज करंट अफेयर्स। और बाकी जो जी आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह डाउट्स हैं, मैं सच बताऊँगी तो अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ही जानते हो कि आप किस लेवल पे हो और सब आप ही जानते हो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्वालिटीज़ नहीं है। तो अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो, जिस एरिया जिस सेक्शन में वीक हो उस पर वर्क करना। अभी भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, अभी आई थिंक 25-26 डेज़ अभी भी लेफ्ट है, तो भाई यू कैन डू योर बेस्ट नाउ। एंड अगर ये एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो प्लीज़ 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 डिमोटिवेट मत होना। अभी आगे एसबीआई क्लर्क का पीओ का वगैरह के एग्ज़ाम दोबारा नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी अगर जो आपने प्रिपेयर करा है, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्री का हो, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो भाई बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू योर बेस्ट। और बेस्ट देने के बाद तो भाई अलग ही फीलिंग आती है, भले अब आप उसका रिजल्ट कुछ हो, अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया तो भाई वो चीज़ बेस्ट है, फिर भगवान की नज़रों में बेस्ट हो जाती है। तो आपके बाद भी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन किस फेज में चल रही है, मेरे को कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।